हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज खंडेलवाल रोज़ाना की तरह हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने नया टॉपिक लेकर के। स्टूडेंट्स, अब तक आप पढ़ चुके थे एविकारी पदों में टोटल जितनी भी चीज़ें आई थी वो। आज इस टॉपिक को पढ़ा करके हम अपने जो 12वीं क्लास की जो ग्रामर है, ग्रामेटिकल जो टॉपिक हैं उनको विराम देंगे और नए वर्जन नए सिरे से आज हम उन चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। इस अव्यय में हम आपको आज बताएंगे वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए। इसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। कुछ चीज़ें हर्ष की होती हैं, कुछ घृणा की होती हैं, कुछ आश्चर्य की होती हैं, कुछ अचंभे की होती हैं, और जहाँ जिन शब्दों से ऐसे भाव पैदा हो रहे हों जो खुशी का हो, बोले तो हर्ष, शोक का हो, दुख का हो, घृणा का हो, विस्मय का हो, आश्चर्य का हो, वहाँ इन शब्दों का जहाँ बोध होता है वो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के ये जो चिन्ह जो है उसे हम इस रूप में व्यक्त करते हैं, उसे हम इन रूपों में व्यक्त करते हैं। इन चिन्हों को लिखते समय, लगाते समय शब्दों के बाद कुछ न कुछ बारीकियाँ, कुछ सावधानियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। आज उन सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ अपन ये देखेंगे कि लगते कैसे हैं, कहाँ लगते हैं और किन रूपों में ये लगाए जाते हैं। तो आइएगा, ये इसका चिन्ह है और विस्मयादि बोधक अव्यय की तरफ आज हम चलते हैं। तो मैं पहले तो 1-2-4 लाइन लिख देता हूँ। हर्ष, घृणा, शोक, भय, आश्चर्य आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द हर्ष, घृणा, भय, आश्चर्य आदि जो मनोभाव हैं उनको व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसका चिन्ह इस तरह होता है। एक चीज़ मैं आपको फंडा बताऊं कि ये शब्द जो है ना हिंदी के अंतर्गत इस तरह होते हैं। कहते हैं जैसा शब्द होता है, जैसा भाव होता है, उस भाव के अनुसार ही चेहरा हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इनके प्रकार भी बताए गए हैं।
कुछ कुछ भाव के अनुसार बताते गए हैं। देखो अब इनके जो चिन्ह कुछ हर्ष के लिए, जैसे आहा ये लगाया, जैसे हुर्रे ये लगाया। आप जैसे शोक के लिए हाय, आश्चर्य के लिए ओह, अरे बाप रे आदि आदि ये शब्द जो हैं हमें विस्मय का बोध कराते हैं, आश्चर्य का बोध कराते हैं, खुशी का बोध कराते हैं, छी का घमंड घृणा का बोध कराते हैं। ये सारी बातें विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आती हैं। अब इसके जैसे प्रकार के रूप में देखें तो सबसे पहले आता है हर्ष बोधक विस्मयादि अवबोधक अव्यय। इस तरह की चीज़ें आती हैं सब। अब इसमें अपन ये लिखें हर्ष का बोध, हर्ष खुशी का बोध कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्द हर्षबोधक कहलाते हैं। जैसे अपन इस तरह से लिखें आहा, आहा मजा आ गया, तो यहाँ ये खुशी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? खुशी का। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसे शब्द जब अपन लिखेंगे ना तो उन शब्दों को अपन जब लिखते हैं तो कभी भी हम दुख का इमोशंस नहीं बना सकते। चेहरा हमारा कभी भी बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, जैसा भाव होता है। अब इसे रोते हुए नहीं कहेंगे आहा मजा आ गया, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। हम इसको बिल्कुल चेहरा हमारा प्रसन्नचित्त रहेगा, दत्तचित्त माहौल में अपन बोलेंगे आहा मजा आ गया, या अपन यूँ कहेंगे हुर्रे हम जीत गए। इस तरह ये सारी बातें हर्षबोधक में आती है। खुशी में ओ हुर्रे, ये सारी चीज़ें हर्षबोधक में आते हैं। हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था, हमारे सारे ही विद्यार्थी बड़े डियर हैं और कुछ विद्यार्थी ने बोला था, बार बार हमसे कहा कि कोशिश भी की, उन्होंने संपर्क करने की भी कोशिश की कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो नोट्स हमें हमारे ग्रुप में भेज दिया करो। तो बताओ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पहले दिन से ही आप सबको कह रहा था कि जिस शब्द को भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो उन चीज़ों का मेरे पास कोई नोट्स है और ना मैं नोट्सों में देख करके पढ़ा रहा हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिस किताब की बारीकियाँ होती हैं वो कभी कभी उदाहरण के रूप में देखनी पड़ जाती हैं। हालांकि ना तो मेरे पास कोई नोट्स हैं, मैं मेरे स्वाभाविक से उनको चीज़ों को देख करके मिला करके सब चीज़ों को मिक्सर रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ। और आपसे ये भी कहा था कि जो भी चीज़ मैंने फर्स्ट डे से पढ़ाई थी, जो आपके ग्रुप में हमारी छुट्टी हुई है, और मनोज खंडेलवाल की अलग से स्पेशल वो ग्रुप में क्लास भी बनी हुई है स्पेशल। जैसे आप मेरे नाम पर क्लिक करोगे तो बस टोटल क्लास मेरी निकलेंगी शुरू से ही, और शुरू से लेकर एंड तक की जितनी भी क्लासें मैंने पहले कह दिया था कि वो आपको वीडियो में देख करके नोट बनाने। तो दोस्तों पहली क्लास निकालिए और नोट डाउन करेगा। और ये नोट्स जो ग्रुप में छोड़ने की बात थी ये बाद की बात है, अपन देखेंगे, क्योंकि फ़िलहाल अपन ने कोई नोट्स नहीं बनाए। वो सारी चीज़ें मैंने अपने मनोयोग से आप लोगों के सामने प्रस्तुति की। आशा है आप मेरी बातों से सहमति रख रहे होंगे और सहमत होंगे, और जो हमने और आपने बराबर की जो मेहनत की है उसमें आप भी हमारा उतना ही कन्वर्ट सहयोग करोगे, और जो हमने पढ़ाया है उसे एक नोट बनाओगे, नोट डाउन करोगे और अपनी साफ़ सुथरी कॉपी बनाओगे ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। मैं आज भी एक बच्चे का फ़ोन आया था, बोल रहे थे सर ये उतारने या नहीं उतारने। तो मैं बेसिकली आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि ये जो एविकारी जो मैं चीज़ आपको करा रहा हूँ ये डायरेक्ट वे में आपके कोर्स में नहीं है।
लेकिन अब ये जो होमवर्क की कॉपी है उससे अलग अपन एक नॉलेज के रूप में इनको मैं करा रहा हूँ, ताकि आने वाले जो समय में ये चीज़ें हैं जो पद परिचय में अपन को इनडायरेक्टली वे में हमें ये देखनी है, तो अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को उतारे आप लोग और उसके हिसाब से अपने आप को मोटिव करते चलें और बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो कि क्या है, कैसे, क्यों करा रहे हैं। ये सब हमारे ज्ञान का भंडार है, नॉलेज को बढ़ाने का तरीका है, ताकि कहीं से भी इनडायरेक्ट वे में कोई सा भी कैसा भी प्रश्न हमसे पूछे तो हम उनको फटाफट बताएं। तो बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो दोस्तों, जो मैंने पढ़ाया है उसे ही नोट बनाते चलें और अपनी ज्ञान की वृद्धि करते चलें। आशा है आप मेरे जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। और इन सारी चीज़ों पर मैंने एक प्रश्न भी पूछा था, तो जिन्होंने भी कमेंट किया वो सब बधाई के पात्र हैं। आपने उत्तर सही दिया था दोस्तों, जाहिर हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा गया तो 4 या 5, 6, 7 बच्चों ने कमेंट्स किया। दोस्तों इस तरह से ना तो आपका भला होता है, ना हमको भी संतुष्टि मिल पाती है। हमें भी संतुष्टि तभी मिलेगी जब हमें लगेगा कि आप लोग हमें देख पा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं उसे आप सुन पा रहे हैं और हम जो पूछ रहे हैं उसका उचित रूप में आप उत्तर दे रहे हैं। तो कोशिश करिएगा, अपनी इन चीज़ों को मनन किएगा और धारण करके हमारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करिएगा। दूसरा देखें, एक आया हर्ष का, दूसरा आया शोकबोधक। शोकबोधक दुख जिसे कहते हैं, शोक का बोध कराने वाले शब्द। शोक, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इस तरह से दुख का जो बोध कराने वाले शब्द, कोई भी शब्द हों जो दुख का बोध करा रहे हों, जो शोक का बोध करा रहे हों, वो सब शोकबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिख दिया, जैसे हाय, ये शब्द लिखिए। आजकल तो आप सब देखें मॉडर्नाइजेशन में हाय शब्द को भी हमने अलग रूप में प्रस्तुत कर दिया। हाय इस तरह से व्यक्त करते हैं, यानी ये दुख का सूचक है दोस्तों, लेकिन आजकल हम इसे भी खुशी के माहौल में बोल देते हैं। जैसे अपन करें, हाय बहुत बुरा हुआ, हाय बहुत बुरा हुआ। जैसे अपन कहें, हाय वह मर गई। तो मैंने यहाँ भी आपसे कहा था कि जैसा भाव होता है, जैसा शब्द होता है, उसी आनुपातिक अनुपात में हमारा चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे हाय बहुत बुरा हुआ, हाय वह मर गई। अब इसे अपन उस तरह नहीं बोल सकते जैसे हाय वह मर गई, हाय बहुत बुरा हुआ। क्यों नहीं बोल सकते? जब प्रतीक दुख का है तो हमें किसी के दुख में शरीक होना है, और उस दुख में शरीक होने के लिए हम हंस नहीं सकते, हंसी का माहौल बना नहीं सकते। तो ऐसे शब्द जो दुख का बोध कराते हैं वो शोक बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तीसरा है आश्चर्यबोधक। वही बात है आश्चर्य का, विस्मय बोलते। शब्द
कोई ऐसे शब्द हो जिनसे हमें आश्चर्य हो रहा हो, विस्मय हो रहा हो। जैसे मैंने को इसमें जो अरे ओ, जैसे बाप रे, अरे श्याम पास हो गया। कोई श्याम नाम का व्यक्ति है जो जिसके बारे में आप जानते हो कि बहुत कमज़ोर था या अपन कहें पास होने लायक नहीं था और वो पास हो गया, तो हम तो आश्चर्य करें। कोई हमसे कहा कि श्याम फर्स्ट डिवीजन, अरे श्याम पास हो गए, तो एकदम चेहरे के हमारे भाव बिल्कुल तुरंत इमोशंस हमारे बदल जाएंगे। देखिए बाप रे, इतना पैसा कहाँ से आया। तो ये सारी चीज़ें ना ये विस्मय पैदा कर रही हैं, आश्चर्य पैदा कर रही हैं। तो वे सब जिनसे आश्चर्य का बोध होता है वो आश्चर्यबोधक विस्मयादि अव्यय कहलाता है। एक आध और देख लेते हैं, उसके बाद इनकी कंडीशन पर चलेंगे अपन। घृणा सूचक अव्यय। तो घृणा जो अपन के जीवन में कोई शब्द जिस चीज़ से अपन कोई चीज़ देख ली उसे घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे मनोभावों को व्यक्त करने वाले कोई शब्द हैं तो घृणा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाती है। जिसमें एक शब्द बड़ा फेमस है छे। जैसे अपन कोई शब्द कोई चीज़ देख लेते हैं उसके प्रति हमें घृणा हो जाती है, छे कितनी गंदी बात है, छे कितनी गंदी बात है। ये सारी चीज़ें घृणा सूचक अव्यय विस्मयादिबोधक अव्यय की कैटेगरी में आते हैं। एक और देख लेते हैं, तो मैं यूँ कहूँ चेतावनी सूचक। तो चेतावनी चेतावनी का बोध कराने वाले शब्द जैसे सावधान, आगे खतरा है, ऐसे बोल गए हसन सावधान आगे खतरा है, ऐसे नहीं, सावधान आगे खतरा है ना, सत्य सावधान आगे खतरा, नो बिल्कुल सावधान आगे खतरा है। इस तरह ये
हमने आपको विस्मयादिबोधक काव्य के बारे में बताया। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखो आप। कुछ शर्तें हैं सब, नियम है सब। पहला कि विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। किसी भी शब्द देख लो, हाय, छी, सावधान, अरे बाप रे, ओ, हाय, ये सब वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। नंबर 2 पे जैसे अपन देखें, विस्मयादि शब्दों के बाद चिन्ह लगता है। जैसे कोई भी शब्द अपन देख लें, छी, हाय, हरे, ओ, अरे, कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो। तीसरे में बड़ी इम्पोर्टेंट है कभी कभी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। क्या समझे इस तीसरे नियम से कि कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। जैसे मैं ये लिखूं, राम राम, राम राम, राम राम, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। यहाँ पर राम राम, राम राम, ये क्या हो गया। तो कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जो हैं वो भी विस्मयादिबोधक काव्य का रूप बन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हमने आपको बताई और इसको एक सारणीबद्ध रूप में अपन इस तरह से लिख देते हैं। जैसे हर्ष के लिए शब्द आए होर्रे, आहा, ऐसे। घृणा के लिए शब्द आया छे, ऐसे। आश्चर्य के लिए शब्द आया और शोक के लिए शब्द आया हाय। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो विस्मयादिबोधक अव्ययों की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हमने आपको विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में बताया और हम इस टॉपिक के साथ ही 12वीं क्लास की जो कंपलसरी हिंदी की जो ग्रामर है उन सबको विदा लेते हैं। आप सबसे अलविदा लेकर के हम ये कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें आज तक हमने पढ़ाई, चाहे वो पद परिचय हुए, चाहे वो शब्द शक्ति हुई, चाहे वो हमारा टॉपिक अलंकार का हुआ, जितना हुआ हमने आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की। आशा है आपने जो चीज़ हमने पढ़ाई उनको आपने पूरे मनोयोग से सुना होगा और आपके समझ में आया भी होगा। कमेंट्स के रूप में आप हमें बता भी रहे हैं और जितना हो सकता है हम उनको जवाब भी दे पा रहे हैं। रही नोट्सों की बात, मैं पहले अभी बताया था पढ़ाते समय कि जो चीज़ हमने पढ़ाई है शुरू से लेकर एंड तक वीडियो उठाएं और अपना बिल्कुल एक एक टॉपिक नोट डाउन करें, क्योंकि हर चीज़ लिखने की नहीं होती दोस्तों, बताने की होती है। सारी चीज़ बताई जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती। इसलिए अपना खुद का नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद के नोट्स जितने अच्छे होते हैं और किसी के नहीं होते। हम केवल उन चीज़ों को कंसल्ट कर सकते हैं, बनाना आपको ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए बनाना सीखें, समझना समझाना हमारी बात है, समझना आपकी बात है।
तो जितना भी पढ़ाया गया उसका नोट्स बनाएं और जो भी समस्याएं हमसे कंसल्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।